दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है कविंद्र कुमार और आज इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर नवांश कुंडली में चंद्रमा सूर्य की राशि में स्थित हो, अर्थात 5वें नंबर की राशि में स्थित हो नवांश कुंडली में, यानी कि सूर्य के नवांश में स्थित हो, तो और उस पर अन्य ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो। यहाँ पर मैं राहु केतु की बात नहीं करूँगा, पहले स्पष्ट कर देता हूँ। उस पर अन्य ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो क्या फल मिलता है, इस संबंध में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार से चंद्रमा जब अन्य ग्रहों की दृष्टियों से सूर्य के नवांश में प्रभावित होता है तो क्या परिणाम देता है। तो यहाँ पर हम पहले जो है सूर्य से ही शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है मैंने एक नवांश कुंडली का एक एग्जाम्पल यहाँ पर जो है पेश किया है और यहाँ पर चंद्रमा जो है पहले भाव में सूर्य की राशि में है। यहाँ पर एक बात और बता दूँ, चंद्रमा किसी भी भाव में हो लेकिन होना चाहिए 5वें नंबर यानी कि सिंह राशि के नवांश में, यानी कि सूर्य के नवांश में, और होनी चाहिए केवल नवांश कुंडली। यहाँ पर लग्न कुंडली को नहीं चेक करना है। यहाँ पर नवांश कुंडली हो आपके पास और चंद्रमा किसी भी भाव में हो लेकिन हो सिंह राशि में नवांश कुंडली के अंदर, और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ती हो, अर्थात चंद्रमा के ठीक चंद्रमा से 7 गिनने पर सूर्य विराजमान हो। यहाँ पर देख सकते हैं चंद्रमा से 7 गिनेंगे तो सूर्य विराजमान है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये शर्तें पूरी होनी चाहिए तभी आप इस प्रकार के फलित को चेक करें अपनी कुंडली में, नवांश कुंडली में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इस एग्जाम्पल में चंद्रमा जो है सूर्य के नवांश में है और सामने से सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। तो जब इस प्रकार का योग नवांश कुंडली में बनता है तो यह जातक को एक शुद्ध मन यानी कि दुखी मन, चिड़चिड़े मन और स्वभाव का बनाता है और सामान्य धन और यश प्रदान करता है। बस मतलब ज़्यादा ख़ास कुछ नहीं देता, इतना ज़्यादा धन वगैरह और यश वगैरह, बस ऐसा ही नॉर्मल से भी वैसे ऐसा ही रखता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो है फल मिलता है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं मंगल के बारे में। जब चंद्रमा सूर्य के नवांश में हो, किसी भी भाव में है, फिर मैं वही बात कहूँगा, नवांश कुंडली में किसी भी भाव में हो लेकिन होना चाहिए सूर्य के नवांश में यानी कि सिंह राशि में, और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ती हो। मंगल की आपको बता दूं 3 दृष्टियाँ होती हैं, एक तो 7वीं, एक 4थी और एक 8वीं। तो यहाँ पर मैंने तीनों का विवरण दिया है। मंगल चंद्रमा से जो है एक जो है 6ठे पड़ता हो, 7वें पड़ता हो और एक 10वें पड़ता हो, तभी जाकर मंगल चंद्रमा को देखेगा। तो यहाँ पर आप नवांश कुंडली में चेक कर लें कि चंद्रमा सूर्य के नवांश में है या नहीं, यानी कि सिंह राशि में नवांश कुंडली में, और उस पर जो है मंगल की दृष्टि पड़ रही है या नहीं। तो यहाँ पर अगर ऐसा योग बन रहा हो आपकी नवांश कुंडली में तो यह आपको इस प्रकार का फल देगा। यह जातक को रत्नाभूषण के व्यापार से धन और यश प्रदान करता है। इस प्रकार का जब योग बनता है तो जातक को रत्न और आभूषण अर्थात सोनार इत्यादि के कार्यों में अच्छा धन और यश देता है। और जो है अगर वृषभ नवांश का मंगल हो और वो चंद्रमा को देखता हो, यहाँ पर देखिए वृषभ जो है राशि में 10वें भाव में स्थित मंगल है और वो चंद्रमा को देख रहा है 4थी दृष्टि से। यदि ऐसा योग बनता हो किसी भी भाव में हो बोले, तो यह वैभव सामग्री से तो शनि के नवांश का मंगल उच्च अधिकारियों से जो है मैत्री द्वारा धन लाभ देता है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दूँ, जो ये जो है मंगल अगर वृषभ राशि का है तो ये वैभव सामग्री से बहुत अच्छा धन लाभ देता है। और यदि ये शनि के नवांश में हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंह राशि में चंद्रमा को मंगल तभी देखेगा जब वो नवांश कुंडली में मकर राशि में हो या फिर कुंभ राशि में हो। ठीक है,
तो यहाँ पर यदि ऐसा योग बनता हो तो वह आपको अधिकारियों से दोस्ती के द्वारा धन लाभ देता है। इस प्रकार से इस योग को समझना चाहिए। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बुध के बारे में। जब बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो क्या फल मिलता है नवांश कुंडली में, जब चंद्रमा सूर्य के नवांश में स्थित हो। तो यहाँ पर चंद्रमा किसी भी भाव में नवांश कुंडली में सूर्य की राशि में होना चाहिए। और बुध जो है चंद्रमा को तभी देखेगा जब वो जो है कुंभ राशि में होगा नवांश कुंडली में, अर्थात चंद्रमा से सप्तम होगा। तो यहाँ पर जो है बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। तो इस प्रकार का जब योग बनता हो, किसी भी भाव में पड़े, इस बात को ध्यान रखिए। तो यह जातक को जो रुचि होती है वो शास्त्रों में रुचि देता है काफ़ी। शास्त्र, पुराण, कथा इत्यादि जो होते हैं इन कार्यों में और इन बातों में जो है जातक की रुचि रहती है। यह जातक को ज्योतिष शास्त्र में भी आस्था रखने वाला बनाता है और कभी कभी उसे गुप्त धन की भी प्राप्ति करा देता है। बहुत अच्छा योग बनाता है इस प्रकार से ये। यहाँ पर आप इसे चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर क्या फल देती है जब चंद्रमा सूर्य के नवांश में स्थित हो। तो सूर्य के जब नवांश में चंद्रमा स्थित होता है तो गुरु मुख्य रूप से अपनी धनु राशि में होगा, एक जो है कुंभ राशि में होगा और मेष राशि में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी भाव में योग बनता हो, जरूरी नहीं यहाँ बिल्कुल इसी तरीके से बने, भाव कोई भी हो, लेकिन दृष्टि होनी चाहिए नवांश कुंडली में और चंद्रमा होना चाहिए सिंह राशि का। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा कोशिश करके समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस प्रकार का योग बनता हो तो यह जातक को पद, प्रतिष्ठा और सत्ता सुख प्रदान करता है। धनु नवांश या मेष नवांश का गुरु अपनी दृष्टि से विशेष शुभाशुभ फल देता है। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है। अगर मेष राशि में गुरु हो तो मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है तो धनु गुरु की अपनी राशि होती है, मतलब करीब करीब अच्छा ही फल देता है जब इन राशियों में होकर चंद्रमा को देखता है। इन्हीं राशियों में होकर देखेगा चंद्रमा, और कोई सी राशि में तो होकर देखेगा नहीं। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि बहुत अच्छा फल देता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। जब चंद्रमा पर जो है शुक्र की दृष्टि पड़ती हो, चंद्रमा सिंह नवांश का हो नवांश कुंडली में, तो सिंपल सी बात है, चंद्रमा जब सिंह राशि में होगा नवांश कुंडली में तो शुक्र निश्चिंत रूप से जो है कुंभ राशि में होगा। किसी भी भाव में हो, जरूरी नहीं। इसी प्रकार से मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखें, फिर ये ना कहें कि सर ये इस कुंडली में कैसे होगा। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ बात को। तो जब इस प्रकार से चंद्रमा पर जो है शुक्र की दृष्टि पड़ती हो तो यहाँ पर यह जातक को अनपत्य या संतानहीन का जो संतानहीनता का जो होता है वो दोष देता है, अर्थात जातक को कई बार संतानहीन बनाने का जो है योग देता है ये। ध्यान रहे, जल तत्व ग्रह चंद्रमा का जो अग्नि तत्व ग्रह सूर्य के नवांश में होना, शनि के नवांश में बैठे शुक्र की दृष्टि पाना जो है जातक को संतानहीनता और शुक्राणुओं की कमी दिया करता है। इस बात का जो है हमारे महर्षियों ने इसमें जो है शुक्र का और चंद्रमा का प्रभाव बताया है। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं कि जब सूर्य के नवांश में जो है चंद्रमा हो और उस पर शनि की दृष्टि पड़ती हो। शनि की दृष्टि तभी पड़ेगी जब शनि वृश्चिक, कुंभ और जो है मिथुन राशि में होगा नवांश कुंडली में। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो है यह जातक को जब इस प्रकार का योग आपकी कुंडली में बनता हो या किसी की भी कुंडली में बनता हो तो यह जातक को क्रूर और दुष्कर्मी बनाता है। ऐसा जातक स्वार्थी, लोभी होने से दान परोपकार नहीं करता तथा कंजूस होता है। वृश्चिक जो है चंद्रमा जो जब शनि वृश्चिक राशि का अगर नवांश कुंडली में और वो देखे चंद्रमा को तो यहाँ पर यह जो है चंद्रमा का नीच नवांश है, वहाँ बैठा शनि स्वभाव में भी नीचता बढ़ाएगा चंद्रमा के, निश्चित रूप से। चंद्रमा का नीच जो जब ये ऐसा करेगा तो कुंभ राशि की मूल त्रिकोण राशि है शनि की, अगर कुंभ राशि में होकर देखे मतलब चंद्रमा को तो यहाँ पर बैठा भी शनि
समाज विरोधी कार्य करा देता है। देखिए कुंभ राशि में अपनी स्वराशि में बैठकर भी चंद्रमा को अगर शनि देखे तो तब भी मतलब आई मीन समाज विरोधी कार्य करने वाला जातक को बना देता है। इसी प्रकार से यदि मिथुन राशि का होकर चंद्रमा को देखेगा तो भी शनि जातक को लोभी और स्वार्थी बनाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ मैंने जो है राहु केतु को छोड़कर सभी ग्रहों की दृष्टियों का प्रभाव चंद्रमा पर बताया है। उम्मीद है मुझे आपके वीडियो समझ में आया होगा। यदि कोई भी शंका या कोई भी आपके मन में डाउट हो या कोई भी जिज्ञासा हो, आप निश्चित रूप से कमेंट करके या मेरे व्हाट्सअप नंबर जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप निश्चित रूप से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।